नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। मेरठ में बढ़ती महंगाई और एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कमिश्नरी चौराहे पर जुटे कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हाल ही में घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 60 रुपए और कॉमर्शियल सिलेंडर पर 120 रुपए की बढ़ोतरी ने आम जनता और छोटे व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। होटल, ढाबा और स्ट्रीट फूड से जुड़े कारोबारियों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि देश के कई हिस्सों में होटल और छोटे उद्योग बंद होने की कगार पर हैं, जिससे बेरोजगारी का खतरा बढ़ रहा है। साथ ही पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय हालात और सरकार की नीतियों को भी गैस की कीमतें बढ़ाने का कारण बताया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने महंगाई पर लगाम लगाने और गैस सिलेंडर के दाम कम करने की मांग की है। आप देखिए, जो हमारा परंपरागत मित्र था, जिससे हिंदुस्तान के अंदर गैस आती थी, उनके संबंध में खामनोई जी की निर्मम हत्या कर दी गई अमेरिका के द्वारा। वो चुप रहे। हमारा तेल वहां से नहीं आ पा रहा, गैस वहां से नहीं आ पा रही। उसका खामियाजा जो इनकी विदेश नीति है नरेंद्र मोदी की, जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने नतमस्तक है नरेंद्र मोदी, वो देश की जनता भुगत रही है। आप गैस की एजेंसीज में जाइए, वहां लाइन लगी है, घरों में हाहाकार है। ये चूल्हा लेके आए हैं, कहां से जब सिलेंडर नहीं होगा तो कहां से होगा। ये बहन जी हमारी खड़ी है, ये यहाँ पे लेके आई है कि घर में खाना बनाना दूभर हो गया है, महंगाई चरम पे है। घर में जो जिंदा रहने के लिए जो सिलेंडर से जहाँ खाना बनता था, वो सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा। और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और उनके तमाम मंत्री कहते हैं कहीं कोई किल्लत नहीं है। मेरठ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा शनिवार सुबह ठीक 9 बजे शुरू हो गई। जिले के 43 परीक्षा केंद्रों पर करीब 80,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा में नकल रोकने के लिए इस बार कड़ी सख्ती देखने को मिली। अभ्यर्थियों को सुबह 7 बजे से ही गहन चेकिंग के बाद केंद्रों में प्रवेश दिया गया। चेकिंग के दौरान कई अभ्यर्थियों के जूते उतरवाकर तलाशी ली गई। वहीं महिला अभ्यर्थियों के बालों के जुड़े खुलवाकर और कानों की भी जाँच की गई, ताकि किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर न ले जाया जा सके। परीक्षा देने के लिए दूर दराज जिलों से आए कई अभ्यर्थी शुक्रवार रात ही मेरठ रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर पहुंच गए थे। वहीं एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि 14 और 15 मार्च को होने वाली परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक बेटे ने अपने ही पिता की ईंट से सिर कूचकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने चाकू से अपनी कलाई भी काट ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी के अनुसार घटना शनिवार सुबह करीब 4 बजे की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिता पुत्र के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद बेटे ने गुस्से में आकर पिता पर ईंट से कई वार कर दिए, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, मृतक की पहचान राजेश के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार के मोतिहारी का रहने वाला था। राजेश मेरठ के जेलचुंगी इलाके में अपने बड़े बेटे अमन के साथ रहता था। दोनों पिछले करीब 20 साल से यहाँ नगर निगम की 2 दुकानों में रहकर कबाड़ का काम करते थे, जबकि राजेश की पत्नी अनीता, बेटा अंकित और बिटिया खुशी व जूली बिहार में ही रहते हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी अमन नशे का आदी है। बता दें, हत्या के बाद अमन ने चाकू से अपनी कलाई भी काट ली और दुकान पर ही बैठा रहा। आसपास के लोगों को जब घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी बेटे अमन को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव में शनिवार सुबह मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गाली गलौज का विरोध करने पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते मारपीट और पथराव शुरू हो गया। इस झगड़े में 5 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को पीड़िता भूरी ने बताया कि गाँव का ही रहने वाला असद उसके चचिया ससुर कलवा के साथ गाली गलौज कर रहा था। इस दौरान भूरी के बेटे फरमान ने इसका विरोध किया, जिससे दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसके बाद असद अपने साथियों राशिद, आबिद, साजिद समेत कई महिलाओं और अन्य लोगों को लेकर उनके घर पहुंच गया और हमला कर दिया। कुछ ही देर में विवाद ने उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। इस दौरान जमकर पथराव और मारपीट हुई। झगड़े में भूरी, उसकी बिटिया सोफिया और सुहाना घायल हो गई।
वहीं दूसरे पक्ष से साजिद और उसकी गर्भवती पत्नी रानी भी चोटिल हो गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी सुमित कुमार ने बताया कि गाली गलौज को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जो बाद में मारपीट और पथराव में बदल दिया गया। दोनों पक्षों से तहरीर मिल गई है और मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मथुरा के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित रामसिया वाटिका मैरिज होम में गुरुवार की रात एक शादी समारोह उस समय अखाड़े में तब्दील हो गया जब मामूली बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस हिंसक झड़प में पार्षद पति व पूर्व पार्षद तिलकवीर चौधरी और उनके समर्थक पर अंधाधुंध फायरिंग और मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ भी दबंगों ने अभद्रता की। आरोप है कि तिलकवीर चौधरी और उनके समर्थकों ने ड्यूटी पर तैनात दरोगा से उनकी सरकारी पिस्टल छीनने का प्रयास किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके से एक पिस्टल, एक मैगजीन, 7 जिंदा कारतूस और 3 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। इस बवाल के दौरान हुई फायरिंग में बबीता नाम की एक महिला गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं लाठी डंडों से किए गए हमले में बारातियों सहित लगभग 1 दर्जन लोग जख्मी हुए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पूर्व पार्षद तिलकवीर चौधरी सहित 10 नामजद और 32 अज्ञात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के देहात थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक युवक पर लोहे की रोड से हमला करने का मामला सामने आया है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि टोपी पहने एक युवक ने बीच सड़क पर दूसरे युवक पर लोहे की रोड से हमला कर दिया। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे आरोपी युवक हाथ में लोहे की रोड लेकर पीड़ित पर हमला करता दिखाई दे रहा है। अचानक हुए इस हमले से मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने और उसे गिरफ्तारी करने के प्रयास में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आगरा से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां छोटे भाई पर बड़े भाई की पीट-पीट कर हत्या करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि मृतक पेशे से ड्राइवर था, जबकि आरोपी छोटा भाई शादी ब्याह में कैमरामैन का काम करता है। सूत्रों के मुताबिक दोनों भाइयों के बीच हिस्से के विवाद को लेकर कहासुनी हुई थी, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। मारपीट के दौरान बड़े भाई को गंभीर चोटें आई हैं, बाद में उसकी मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार देर रात सिटी स्टेशन रोड के सामने स्थित गली में हुई, जो थाना कोतवाली क्षेत्र में आती है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी छोटे भाई पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। मेरठ के भैंसुमा थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी को लेकर एक युवक के साथ जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें, पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुछ लोगों ने घर में घुसकर युवक को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा और जब घर की महिलाओं ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उनके साथ भी धक्का मुक्की और हमला किया। परिजनों का कहना है कि घटना के बाद डायल 112 पर शिकायत की गई, लेकिन मौके पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने अब एसएसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। मेरठ में शनिवार को न्यूटीमा हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में HCL साइक्लोथॉन के लिए प्रो बाइसाइकिल क्लब और न्यूटीमा हॉस्पिटल की संयुक्त प्रेस वार्ता एवं फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान आयोजनकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरठ का प्रतिष्ठित प्रो बाइसाइकिल क्लब और न्यूटीमा हॉस्पिटल स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष साझेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसके चलते 15 मार्च रविवार को नोएडा में आयोजित होने वाले देश के बड़े
साइकिलिंग इवेंट HCL साइक्लोथॉन नोएडा में मेरठ का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे क्लब के राइडर्स का एक बड़ा दल इसमें शामिल होगा। उन्होंने कहा कि इस दल की खास बात यह है कि इसमें न्यूटिमा हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर्स भी शामिल होंगे, जो समाज को स्वस्थ जीवन शैली का संदेश देने के लिए 52 किलोमीटर की राइड में हिस्सा लेंगे। बताया कि इस दल को पूर्व साइकिलिस्ट और मुख्य प्रशिक्षक सचिन कुमार द्वारा विशेष तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सुमित, डॉक्टर संदीप गर्ग और ऑर्गेनाइजर सचिन मौजूद रहे। नोएडा के अंदर साइकिलिंग का एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, जिसको कि HCL साइक्लोथॉन के नाम से जाना जा रहा है। और ये इवेंट नोएडा के साथ साथ पहले हैदराबाद में, चेन्नई में और बेंगलुरु में भी हो चुका है। और मेरठ की टीम वहाँ पर लगभग 20 साइकिलिस्ट के साथ जा रही है। टोटल लगभग 3000 के आसपास या उससे भी ज़्यादा वहाँ पर साइकिलिस्ट होंगे, जिसमें कि 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 50 किलोमीटर 3 रेंज की वहाँ पर डिस्टेंस की साइकिलिंग रखी गई है। हम मेरठ से अपनी डॉक्टर्स की टीम को लेके जा रहे हैं। आज यहाँ पे ऑफिशियल वहाँ का जो हमें जर्सी मिली है वो हमने मेरठ के अपने सब साइकिलिस्ट को दी है। और ये एक तरीके से समझे कि हमारा मेरठ का जर्सी लॉन्च हुआ है HCL साइक्लोथॉन की तरफ से। थैंक यू सर। मेरठ में मेरठ मैनेजमेंट एसोसिएशन का 38वां वार्षिक अधिवेशन मैनेजमेंट हाउस पल्लवपुरम फेज 1 में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विषय था डायनेमिक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स नीड फॉर रेजिलियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी बाय इंडिया। इस अधिवेशन में उद्योग जगत, शिक्षाविदों, पेशेवरों और विद्यार्थियों समेत करीब 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और बदलते वैश्विक भू राजनीतिक हालात पर चर्चा की। कार्यक्रम की शुरुआत MMA के अध्यक्ष SP सिंह के स्वागत भाषण से हुई। मुख्य अतिथि के रूप में ललित कपूर मौजूद रहे। अधिवेशन में अभय कृष्णा और विनोद वशिष्ठ समेत कई वक्ताओं ने वैश्विक राजनीति, भारत की रणनीति, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर अपने विचार रखे। इस मौके पर एंडेवर नामक स्मारिका का भी विमोचन किया गया। ये मेरठ मैनेजमेंट एसोसिएशन है, इसकी थीम जियोपॉलिटिक्स है। लाइक रिसेंट जो वॉर चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, उसके ऊपर ये आज की मैनेजमेंट की गई है। ये प्रोग्राम एक्चुअली मेरठ मैनेजमेंट एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1966 से एग्जिस्ट कर रही है। तो हर साल उनका ये कन्वेंशन होता है। तो इस बार जो उन्होंने अपने कन्वेंशन में जो टॉपिक रखा है वो है अनफोल्डिंग ग्लोबल सिक्योरिटी सिनेरियो। अभी ग्लोबल लेवल पर क्या चल रहा है सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो उसी के ऊपर है। आज यहाँ हमारा 38 नेशनल कन्वेंशन, एनुअल कन्वेंशन हो रहा है, जिसका की टॉपिक है डायनामिक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, द नीड फॉर रेजिलियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी बाय इंडिया। अपने जिला के प्राइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपने जिला से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।